भाटपारा रानी के लोगों से जब हमने बात किया तो वो बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था बहुत दयनीय है। इस पे क्या कहेंगे? अभी जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बना था जी। 5 साल की भाजपा की सरकार में हमारे क्षेत्र को उपेक्षित किया गया। 1 रुपये किसी सड़क पर नहीं आया। जब हम लोगों ने सरकार में अपने सरकार में जो सड़कों को पास कराया, जो बिजली का काम करवाया, वही काम हुए। उसके बाद से कोई काम नया पैसा नहीं अलाट हुआ और जो सड़कें बनी थी वो टूट गई। जो टूटी हुई है उस सड़कों पर कोई गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। गड्ढा मुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया गया इस सरकार में, गरीबों का हक छीना गया। जैसे भाजपा सरकार एक योजना लाई, फ्री अन्न योजना, जिससे वो अपना वोट बैंक कायम रखना चाहती है, इस पे इस बार क्या असर पड़ेगा? कहाँ है फ्री अन्न योजना? एक घर में 5 यूनिट अगर था तो यूनिट काट के 2 यूनिट कर दिया गया। जो उसे 30 किलो 35 किलो राशन मिलता था उसे 10 किलो मिल रहा है। हमारा ही राशन घुमाकर हम ही को दे दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि मैंने फ्री राशन दिया। और कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है गांव में, आप पता कर लीजिए। जैसे उनका एक और नारा है कि अब की बार वो 400 पार का नारा दे रहे हैं भाजपा वाले, तो इस पे भाटपारा रानी के विधायक क्या कहते हैं? भाई अब की बार 400 पार अगर वो कह रहे हैं तो वो तीन और रख लेना चाहिए उनको। 403 ही तो सीट है। ये नारा तो हम लोग का है, हमारे अखिलेश जी का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो 300 पार कहते थे ना, नहीं उनका नया, हम लोगों ने कहा 400। जी। माननीय अखिलेश जी ने कहा 400 पार। वो लोग कहाँ रह जाते हैं? भाजपा का पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है। आप स्वयं देखिए ना, जो PWD मंत्री हैं जो सड़क बनवाते हैं, उनके विधानसभा में गए, जो PWD मंत्री स्वयं हैं, कहते हैं कि प्रदेश में मैंने सड़कें बनवाई। कहाँ बनवाई? आखिर उनके क्षेत्र से उनको दौड़ा के लोगों ने भगा दिया। हो रहा है। बोलिए, आप बताएं कि भाजपा की सरकार के, भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से भगाया जा रहा है। कहाँ हैं ये लोग? पश्चिम से किसान भगा रहे हैं। यहाँ हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नीलगाय से हम लोग परेशान हैं, फसल बर्बाद हो जा रही हैं। कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया इन लोगों ने जो किसान का नुकसान रोक सकें। जैसे एक उनका और मुद्दा, जैसे वो कह रहे हैं कि सपा वाले जब आएंगे तो राम मंदिर को रोक देंगे। सपा राम मंदिर रोकने आएगी? रुकिए 1 सेकेंड। राम मंदिर क्या भाजपा बनवा रही है? आप स्वयं बताएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बनना शुरू हुआ और कोई ऐसा पूरे देश में नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक पाए। कोई इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो सुप्रीम नाम है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई रोक नहीं सकता। और माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ना आप तो बनवा ही नहीं रहे, ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट कल भी बनवाती रहेगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकती कोई सरकार। भाटपारा रानी की जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो इस बार क्या आपका मुद्दा क्या है? जैसे जनता के बीच अपनी क्या उपलब्धियां बताएंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे वोट मांगने के लिए? जो देखिए, वोट मांगने के लिए जनता से हमारा वो प्रेम है। लोगों के रोज़ समस्याओं को दूर किया गया है। आप स्वयं देख रहे हैं, मैं तो 1 से 2 गाड़ियों से चलता हूं, जो सैकड़ों लोग साथ में चलते हैं। वो गांव के लोग अगर नहीं रहते, उनका प्रेम नहीं रहता, तो फिर जनता से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो योजनाएं बंद हो गई, समाजवादी सरकार की जो भी योजना थी, समाजवादी पेंशन महिलाओं को मिलता था 500 रुपये, वो बंद हो गया। उन्होंने कहा कि नाम बदल के हम देंगे, लेकिन नाम बदलना तो दूर, काम भी नहीं हुआ कुछ। हमारी सरकार आने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि महिलाओं को वो समाजवादी पेंशन पुनः चालू होगा और 1500 रुपये से 2000 रुपये महीना दिया जाएगा और 18,000 रुपये सालाना देने का काम होगा। जो बच्चों का लैपटॉप बंद हो गया, जो इंटर पास कर रहे थे बच्चे, उनको लैपटॉप दिया जा रहा था, वो लैपटॉप बंद कर दिया इन लोगों ने और लैपटॉप वो चालू होगा। कन्या विद्याधन जो दिया जा रहा था लड़कियों को इंटर पास होने पे, हाई स्कूल पास होने पे, वो दिया जाएगा। साइकिल जो दी जाती थी बच्चियों को, वो दिया जाएगा। जो पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों की रोकी गई है, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया गया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का। 300 यूनिट तो गांव में लोग जला ही नहीं पाते, वैसे ही बिजली फ्री हो जाएगी पूरे गांव की गांव, पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में। गोरखपुर मंडल में मोदी लहर में अगर रणभेदी कर पाए तो आशुतोष उपाध्याय किए थे पिछले चुनाव में 2017 में, तो क्या 2022 में उस परसेंटेज को आगे बढ़ा के फिर सौगात देंगे? मैं पिछली बार 11 पिछली बार मोदी लहर में
हम लोग 11,700 कुछ वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार कम से कम हम 30,000 से ऊपर 40,000 कम से कम के अंतर से चुनाव जीते हैं। आज के डेट में भी जो भी डिबेट दिखाया जा रहा है उसमें भी आप समाजवादी पार्टी को भाट पारानी से जिता रहे हैं। जीत रही है। आज भी ओपिनियन पोल में आप दिखा रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल आप तो कहते थे कि हम लोग है ही नहीं हैं, और आप ही के चैनल दिखा रहा है कि भाई हम 200 पा रहे हैं। तो 200 को अगर हमको इस मोदी सरकार में और योगी सरकार में जो आप लोग चैनल दबाव में है उनको ग्रिप में रखा गया है, फंडिंग की गई है अपना चलवाने के लिए। नहीं, ऐसा क्यों कह सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं सुनिए, मीडिया मैं सुनिए, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि सभी मीडिया की नहीं करनी, वो बात सभी चैनल वाले नहीं, वो बात कहिए, सभी चैनल वाले नहीं, सभी चैनल वाले नहीं, कुछ एक आध दो चैनल वाले ऐसे हैं कि जब किसान गांव से भगा रहे हैं, गरीब भगा रहे हैं, महिलाएं भगा रही हैं, बेरोजगार भगा रहे हैं, युवाओं को रोजगार 5 साल में नहीं मिला, कहा कि उन्होंने पकौड़ी तलना भी एक रोजगार है, इन्हीं के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हमारे मुख्यमंत्री ऐसा संवेदनशील आदमी नहीं है जो कहे युवाओं को कि पकौड़ी तलो रोजगार है होगा। वो नहीं, आपके तो मुख्यमंत्री जो लैपटॉप दिए थे वो तो शिक्षा पे विशेष ध्यान दिए थे, लेकिन नौकरी दिया गया था। जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो जो ओपिनियन पोल आ रहा है तो आशुतोष उपाध्याय तो जिता रहा है। नहीं, मुझे जिताने से ओपिनियन झूठ बोल रहा है। नहीं, ओपिनियन झूठ इसलिए बोल रहा है कि जो आप पिछली बार हमारी सरकार के खिलाफ लहर था जी, तब आप जीते भाट पारानी में। पूरे प्रदेश में जब हम लोगों का मात्र 47 सीट बचा, आज तो आप 200 के करीब हम पहुंचा रहे हैं। तो आप जानिए कि जब आप 200 अपनी मजबूरी में दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता तो कह रही है 300 के पार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400, तो आप तो मजबूरी में दिखा रहे हैं 200 ना भाई। वो मीडिया जो बिकाऊ है, जो कुछ चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा भाई, हर आदमी बिकाऊ नहीं है। तो जो चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं वही कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो क्या सही है आप ही बता दीजिए। नहीं, भाट पारानी जीत रहे हैं आप ना। मैं तो कहा कि पिछली बार 11,700 कुछ वोटों के अंतर से मैं जीता था, इस बार मैं 30,000 से 40,000 के अंतर से चुनाव जीतूंगा, पहली बात। दूसरी बार कि भाट पारानी की ईमानदार जनता जो कभी यहाँ दलाल गुंडा माफिया पसंद नहीं करती है, हमेशा ईमानदार आदमी और स्वच्छ आदमी को चुनने का काम करती है। वो अपना खाकर अपना डीजल पेट्रोल जला के, पूछिए यहाँ सब युवा खड़े हैं, चाहे जो प्रधान या फिर जो भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं, पूछिए क्या उनको किराया दिया गया है, क्या उनको डीजल दिया गया, क्या पेट्रोल दिया गया, क्या उनको खाने का पैसा दिया गया है। वो सब अपना जला के समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं और उसको जिताने का काम करते हैं। यहाँ का और इस बार यहाँ के एक स्थानीय मुद्दा है जैसे गन्ना किसानों का। हाँ, अगर सपा सरकार आती है, जो बंद चीनी मिले हैं, क्या उनको चालू किया जाएगा? मैंने अपनी सरकार में प्रतापपुर फैक्ट्री बंद हो गई थी, ताला बंद करके लोग भाग गए थे, ताला तोड़वाने का काम किया और फैक्ट्री को माननीय अखिलेश यादव जी से चलवाने का काम किया। और इस भाजपा का जो षड्यंत्र था, इस बार भी प्रतापपुर फैक्ट्री बंद कराने का ही षड्यंत्र था, क्योंकि आपने देखा कि उसका जो एरिया है, सेंटरों को काट के तमकुहीरा साइड का, देवरिया साइड का तो सेंटर काट दिया गया, क्योंकि कम से कम फैक्ट्री चले। जब कम से कम चलेगी तो गन्ना मालिक, जो फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री चलाना नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोगों ने ऊपर बात किया कि जो कट गया है वो कट गया है, लेकिन आगे नहीं कटना चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ रुक गया और फैक्ट्री चल रही है। आज गन्ना किसान परेशान है, गाँव में लोग नहीं हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, सब लोग खेत में नज़र आ रहे हैं। क्यों? 30 तारीख तक ही फैक्ट्री चलनी है। उसने घोषणा कर दिया कि हम 30 तारीख तक फैक्ट्री, आप लोग गन्ना जितना जल्दी से जल्दी पहुँचा दें। आप स्वयं बताएं, हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में फैक्ट्री चलवाने का काम हुआ। योगी जी, मोदी जी इसी में देवरिया जनपद में आए थे लोकसभा के चुनाव में, और उन लोगों ने वादा किया कि बैतालपुर चीनी मिल मैं चलवाऊंगा। और आज 5 साल में डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार फेल हो गई देवरिया में, आज तक फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई।
क्या सपा की सरकार आई तो सिर्फ देवरिया मैं चलवाने का काम करूंगा। मैं आशुतोष उपाध्याय आज से वादा करता है, देवरिया के किसानों से वादा करता है, पूरा देवरिया जनपद, मेरे यहाँ तो फैक्ट्री चल रही है, वो तो ज़िंदगी में कभी बंद नहीं होने दूंगा, लेकिन देवरिया के किसानों से वादा करता हूं कि बैतालपुर चीनी मिल भी चलवाने का, अगर वो बैतालपुर चीनी मिल नहीं चल पाती है तो देवरिया में ज़मीन सरकारी अधिग्रहित कराकर नई चीनी मिल बैठवाने का काम किया, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का काम होगा। हमारे यहाँ भाटपरानी में अपनी सरकार में स्टेडियम बनवाया गया, ITI कॉलेज भवानी छापर में बनवाने का काम किया गया, कई दर्जन आपको सड़कों का बनवाया गया, सड़क बनवाई गई, लगभग आधा दर्जन के आसपास विद्युत सब स्टेशन बैठवाने का मैंने काम किया। लेकिन आज आप देखिए बहुत सारे विद्युत सब स्टेशन बंद पड़े हैं। आज हमने जो ITI कॉलेज आज तक पूरा नहीं हो पाया, जो हमारी सरकार में आधा से अधिक काम हो चुका था, स्टेडियम आधा से अधिक काम पूरा हो चुका था, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो। तो अगर ये चालू हुए होते तो क्षेत्र के भी लोगों को रोजगार मिला होता, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते जो देवरिया जाते हैं। या ये सरकार कहती कुछ और, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़ाकर और वोट लेने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लिस्ट पर इनको ज़्यादा फोकस है, प्रत्याशियों पे, अपने प्रत्याशियों फोकस नहीं है, जो कि उनके उप मुख्यमंत्री स्वयं उनके ऊपर 2500 मुकदमे दर्ज हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बताइए। और वो कहता है कि हम लोगों ने अपराधियों को टिकट दे दिया। कौन है अपराधी? आशुतोष उपाध्याय अगर के ऊपर अगर 25 मुकदमा भाजपा सरकार लिखवा देती है, हम तो तहसील में ज्ञापन देने गए किसानों की समस्या लेके, हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, तो इसका मतलब मैं अपराधी हो गया। तो ऐसे मुकदमे जो लिखे जाएं, अब आशुतोष उपाध्याय को ये कहा जाए कि बकरी चोरी कर रहे थे, तो ऐसे अगर मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराया जाए तो जनता सब जानती है कि कौन बकरी चोर है और कौन एक सवाल और ये सभी जानते हैं। और जनता इस बार भाजपा को जवाब देने जा रही है। गांव में महिलाएं जो हैं, महिलाएं, हम लोग जा रहे हैं गांव में, महिलाएं ये बता रही हैं कि कितनी परेशानियां हैं लोगों को पेंशन बंद हो जाने से। हम तो समाजवादी पेंशन 2000 रुपया होने जा रहा है महिलाओं का। बहुत सारी योजनाएं थी जो बंद हो गई, वो चालू होने जा रही हैं। ये तो 6000 रुपया किसान सम्मान निधि के नाम पर कभी आता है कभी नहीं आता है। एक साल में 2000 आया, 6000 देने का वादा किया इन लोगों ने। हम तो 18000 देने जा रहे हैं। अगर दम है तो 36000 करके दिखावें, दम है तो अखिलेश यादव जी की बात को काटना है तो 36000 रुपया करके दिखावें कि 36000 रुपया सालाना देने का काम करेंगे महिलाओं को बिना भेदभाव के। एक सवाल और, जैसे क्षेत्र में आपके युवा काफ़ी हैं, तैयारी कर रहे थे, हम एक फील्ड में गए, उन्होंने कहा कि भर्ती की वजह से हम लोग दौड़ रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो क्या भर्ती तो भाजपा सरकार में ही तो रुकी थी। हमारी सरकार में तो केवल दौड़ के बच्चे अपनी भर्ती पास कर लिए थे। तो मैं अपने चैनल से आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं कि क्या अपने क्षेत्र के और पूरे यूपी के लड़कों के लिए आप ये मुद्दा उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो अभी 2 दिन पहले ही कहा कि 22 लाख नौकरी तो IT सेल में दूंगा मैं। और समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आई तब भी भर्तियां ज़्यादा होने की हुई। इन लोगों ने दिखावा किया, जो भी किया। आज हर पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है। डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति है किसान से पूछिए, खाद की क्या स्थिति है, रेट क्या है वो किसान से पूछिए, सरसों तेल की क्या स्थिति है, क्या रेट है वो किसान से पूछ लीजिए, गांव में महिलाओं से पूछिए, वो बता रही हैं। तो जनता बहुत परेशान है भाजपा से, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। भाटपरानी में तो जीत 110% तय है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भारी अंतर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आप मंत्री बनने जा रहे हैं माने